जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, ऐसा कर्म राजसी कर्म कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा तथा सामर्थ्य को न जानकर केवल अज्ञान से किया जाता है, ऐसा कर्म तामस कर्म कहा जाता है। अभी सांसारिक दृष्टि से कर्म की परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इंसान के जन्म का कोई कारण भी होता है, कर्मों के अनुसार भी जन्म होता है, और अनेकों बुद्धिजीवी जानते होंगे कि इंसान का जन्म क्यों होता है। बोलने वाले ऐसे भी बोलते हैं कि इंसान का जन्म स्वतंत्रता के लिए हुआ है, कि वो आज़ाद रहे, जबकि आजकल देखा गया है कि इंसान से बिजी कोई जीव ही नहीं है पृथ्वी लोक में। हो सकता है इंसान का बैग पैक ही रहता हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हमने इंसान को इतना बिजी कर दिया है कि हो सकता है वो जिसके साथ रिश्ते रख रहा है वो एक दूसरे को समझ ही ना पाए। अगर रिश्ते अपने आप को एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो फायदा कौन उठाएगा? क्या इस बात का अंदाजा इंसान लगा सकता है? जो कर्ण है, जो चीज़ें हम यूज करते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, इनको अप्रेक्षित कारक बोलते हैं। तो जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है उन चीज़ों का बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए। इससे पहले इसको सीखना चाहिए, फिर उसके बाद यूज करना चाहिए। कुछ दिन पहले किसान लाखों परिवारों को संभाल लेता था, अभी किसान राम भरोसे घूम रहा है। कर्म की